स्वामी केशवानंद महाविद्यालय लिली लक्ष्मणगढ़ BA थर्ड ईयर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अपन भूगोल में फर्स्ट पेपर है हमारा एशिया का भूगोल और सेकंड पेपर है भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आएंगे हमारे एशिया का भूगोल, एशिया की प्राकृतिक विशेषताएं, ठीक है, और एशिया के प्रमुख खनिज संसाधन, ठीक है, और एशिया की जनसंख्या, एशिया से संबंधित खनिजों के साथ साथ कृषि उत्पादन, ठीक है। तो इन सभी के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें एशिया महाद्वीप के बारे में, ठीक है, एशिया की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात एशिया महाद्वीप की क्या क्या प्राकृतिक विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इसका भौतिक स्वरूप क्या है एशिया का, तो उसको देखते हैं हम। भौतिक स्वरूप के आधार पर एशिया की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ठीक है। एशिया महाद्वीप का एशिया नाम किससे पड़ा, तो देखिए एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा, ठीक है, हिब्रू भाषा है, हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, ठीक है। एशिया जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया है, उदित सूर्य, अर्थात जो यूनानी थे, ठीक है, अर्थात जो यूनानियावासी थे, सर्वप्रथम यूनानियों ने पूर्व में स्थित होने के कारण, ठीक है, यूनानवासी थे, वो पूर्व में स्थित होने के कारण उन्होंने क्या कहा, एशिया कहा, ठीक है। यूनानी जो वासी थे वो पूर्व में स्थित थे, ठीक है, तो उन्होंने सर्वप्रथम एशिया महाद्वीप को क्या कहा, एशिया कहा। तो इस प्रकार एशिया की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब देखिए प्रोफेसर स्कॉट इलियट के अनुसार, भूगोलवेत्ता हैं प्रोफेसर स्कॉट इलियट के अनुसार अरब सागर के पास ही आदि मानव का विकास हुआ था। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर स्कॉट इलियट ने, ठीक है, कि अरब सागर के पास ही आदि मानव का विकास हुआ था। तो सन 1892 में जावा से प्राप्त मानव खोपड़ी काफ़ी प्राचीन है, अर्थात इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप समूह, यहाँ पर सन 1892 में एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई, ठीक है। तो उससे पता लगाया गया है कि मानव की जन्मस्थली किसे कहा गया है, एशिया महाद्वीप को, ठीक है। तो मानव की जन्मस्थली एशिया महाद्वीप को बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य की उत्पत्ति किससे हुई है, एशिया से हुई है, ठीक है। तो देखिए मानव की जन्मस्थली कहलाने वाला एशिया महाद्वीप, अर्थात मानव की जन्मस्थली कौन है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है, जो विश्व का विशालतम महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ठीक है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 4,44,44,100 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 33% भूभाग एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, ठीक है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 33% भूभाग किस महाद्वीप में पाया जाता है, एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए एशिया महाद्वीप की भौतिक स्वरूप क्या है, एशिया महाद्वीप का भौतिक स्वरूप। तो देखिए एशिया पूर्वी गोलार्ध में, इधर पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए एशिया पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक है,
ठीक है। एशिया पूर्वी गोलार्ध में ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध तक है, ठीक है। अतः एशियाई मुख्य भूमि मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात एशिया जो महाद्वीप है वो कौन से गोलार्ध में पाया जाता है, इसकी मुख्य भूमि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप का जो मुख्य भूमि है, ठीक है, एशिया महाद्वीप किस में बताया गया है, उत्तरी गोलार्ध में। सिर्फ इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों को छोड़ करके सारा एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और जो इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं वो किस में आते हैं, दक्षिण गोलार्ध में हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसका भौतिक स्वरूप है, अर्थात एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में। अब हम देखते हैं इसके एशिया महाद्वीप का अक्षांश और देशांतरी विस्तार क्या है। तो देखिए एशिया महाद्वीप है वह 10 डिग्री 11 दक्षिणी अक्षांश से, ठीक है, 10 डिग्री 11 दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ठीक है, और पश्चिम। तो देखिए 10 डिग्री 11 दक्षिण अक्षांश से 81 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 26 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर से 169 डिग्री 40 पूर्वी देशांतर के मध्य में एशिया महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। एशिया महाद्वीप है वो किन किन अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, इसका विस्तार कितना है, कहाँ से कितने कितने अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो देखिए 10 डिग्री 11 दक्षिण अक्षांश से 81 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 26 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर से 169 डिग्री 40 पूर्वी देशांतर के मध्य में एशिया महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। अब देखिए एशिया महाद्वीप की उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, ठीक है। एशिया महाद्वीप की उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 8580 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 8580 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 7720 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। उत्तर से दक्षिण की 8580 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की 7720 किलोमीटर। हाँ, तो देखिए जो एशिया महाद्वीप है हमारा, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है, और दक्षिण में हिंद महासागर। एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में भूमध्य सागर द्वारा घिरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, कौन सा है, चीन। चीन है, द्वितीय स्थान पर भारत आता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। तो इसी प्रकार एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, चीन है, भारत है, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले भी हैं और सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भी किस में पाए जाते हैं, एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए एशिया महाद्वीप की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु बताई जाती है, ठीक है। मौसम के अनुसार जलवायु में क्या आता है, परिवर्तन आता रहता है, ठीक है। तो मानसून जलवायु वाले क्षेत्र है हमारे, जैसे कि एशिया महाद्वीप का दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, ये सभी हमारे मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो देखिए एशिया महाद्वीप के सबसे पूर्व में क्या है, एशिया महाद्वीप के सबसे पूर्व में जापान, ठीक है, और सबसे पश्चिम में तुर्की और सबसे दक्षिण में इंडोनेशिया, ठीक है, और सबसे उत्तर में रूस,
तो ये एशिया महाद्वीप के उत्तर, दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, देश पाए जाते हैं। अब देखिए जो एशिया महाद्वीप है वह यूरोप से किन किन के फलस्वरूप अलग होता है, ठीक है। 7 महाद्वीप है और 5 महासागर हैं। तो इस प्रकार यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या बनता है, यूरेशिया। तो यूरेशिया, ठीक है। तो यूरेशिया के अंतर्गत इसमें एशिया से, ठीक है, यूरोप क्या हुआ है, अलग हुआ है। वो किस किस के फलस्वरूप अलग होता है। तो देखिए एशिया से यूरोप अलग होता है यूराल पर्वत द्वारा, ठीक है, कैस्पियन सागर द्वारा, काला सागर द्वारा और भूमध्य सागर द्वारा, ठीक है। यूरोप एशिया से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। अर्थात यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप के मध्य में पाया जाता है। इसी प्रकार कैस्पियन सागर है वह यूरोप, ठीक है, एशिया के मध्य में पाया जाता है। काला सागर एशिया यूरोप के मध्य पाया जाता है और भूमध्य सागर है वो एशिया और यूरोप के मध्य पाया जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा यूरोप है किसके फलस्वरूप अलग होता है, यूराल पर्वत द्वारा, कैस्पियन सागर द्वारा, काला सागर द्वारा और भूमध्य सागर द्वारा एशिया से अलग होता है, ठीक है। और जो एशिया में रूस है, रूस का कुछ हिस्सा, उसका पश्चिमी भाग किस में आता है, यूरोप में आता है, क्योंकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। तो इसका कुछ भाग किस में भी आता है, यूरोप में भी आता है, ठीक है। ये यहां तक फैला हुआ है इसका जो रूस है, ठीक है। और एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं की जन्मस्थल भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हैं, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यताएं हैं, चीनी सभ्यताएं, इस प्रकार की यहाँ पर सभ्यताएं पाई जाती हैं। इसलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं की जन्मस्थल भी माना जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये तो हमारा यूरोप इन सभी यूराल पर्वत द्वारा, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर द्वारा यूरोप एशिया से क्या होता है, अलग होता है। और जो हमारा अफ्रीका है, ठीक है, इधर यहाँ नीचे पर अफ्रीका पाया जाता है, ठीक है, इधर यहाँ पर अफ्रीका है। तो अफ्रीका एशिया से किसके द्वारा अलग होता है, तो एशिया से जो अफ्रीका है वह लाल सागर और बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा एशिया से क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पर लाल सागर है, इसके नीचे क्या पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप पाया जाता है। तो इस प्रकार लाल सागर द्वारा, बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा अफ्रीका एशिया से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। और देखिए बच्चों, भूमध्य रेखा पर स्थित एशिया के देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर सिर्फ एशिया महाद्वीप के 2 ही देश पाए जाते हैं, एक तो इंडोनेशिया द्वीप समूह, उसके कुछ द्वीप जैसे कि सुमात्रा और बोर्निया द्वीप हैं, ठीक है, और एक मालदीव, ठीक है, मालदीव है, वो भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं एशिया महाद्वीप के। बाकी के सभी देश हमारे कर्क रेखा पर स्थित देश हैं, और बाकी के जो देश हैं, ठीक है, कर्क रेखा स्थित हैं। तो इस प्रकार भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ये, ठीक है, और ये हमारी 33.5 डिग्री कर्क रेखा है, ठीक है। हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमारा जो एशिया महाद्वीप है इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है, 48 है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है, 48 है, ठीक है। जैसे हांगकांग है, और 1-2 देशों को छोड़कर, क्योंकि इन पर अभी चीनी साम्राज्य बताया जाता है, इसलिए स्वतंत्र देश नहीं है। तो स्वतंत्र कुल देशों की संख्या क्या है, 48 देश हैं। एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या क्या है, 48 स्वतंत्र देश, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, मालदीव और इंडोनेशिया के सुमात्रा और बोर्निया द्वीप, ठीक है, ये हमारे भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं। और भूमध्य रेखा के
सबसे नज़दीक स्थित कौन सा देश स्थित है? ठीक है, भूमध्य रेखा पर सबसे नज़दीक स्थित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए आप बोल रहे हो कि बोर्निया, मालदीव, ये सबसे नज़दीक है भूमध्य रेखा के। ठीक है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास में पाए जाने वाले देश हैं। तो इनकी जो हमारे भूमध्य रेखा है उस पर स्थित देश हैं ये। ठीक है, और जो भूमध्य रेखा जो मध्य से गुजरती है, किस क्षेत्र के मध्य से गुजरती है? तो आप सोच रहे होंगे कि बोर्निया, सुमात्रा या फिर मालदीव के ही क्षेत्र होंगे जिनके मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक मलेशिया की जो राजधानी सिंगापुर, ठीक है, वो इसके सबसे नज़दीक स्थित क्षेत्र है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी एशिया महाद्वीप की भौतिक विशेषताएं थी। ठीक है, अर्थात एशिया महाद्वीप को ही मानव की जन्मस्थली माना जाता है, क्योंकि जावा में जो आदि मानव की जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी, तो उससे पता लगाया जाता है कि एशिया महाद्वीप ही मानव की जन्म स्थली है। ठीक है, और यहीं से ही एशिया महाद्वीप से ही और महाद्वीपों में मानव ने क्या किया? प्रवास किया। जैसे कि एशिया से ही यूरोप में चले गए, यूरोपवासी उत्तरी अमेरिका में चले गए, इसी प्रकार एशिया से अफ्रीका में गए। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार, ठीक है, प्रवास किया। तो इसलिए मानव की जन्मस्थली किसे माना जाता है? एशिया महाद्वीप को माना जाता है। ठीक है, और एशिया महाद्वीप में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म वाले, ठीक है, सिख ईसाई, हिंदू सिख ईसाई जैन सभी धर्मों के वासी यहाँ पर निवास करते हैं एशिया महाद्वीप में। ठीक है, इसलिए ये एशिया महाद्वीप को धर्मावलंबी देश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एशिया के भूगोल के अंतर्गत विश्व के संदर्भ में एशिया में, ठीक है, एशिया महाद्वीप की भौतिक विशेषताएं। ठीक है, तो बच्चों आपको ये पता ही लग गया होगा कि कितने अक्षांशों के मध्य में। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको जल्दी जल्दी में, ठीक है, आपको ध्यान रह जाए। तो इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है? एशिया महाद्वीप का 10 डिग्री 11 दक्षिणी अक्षांश से, 81 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 26 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर से, 169 डिग्री पूर्वी, 169 डिग्री 40 पूर्वी देशांतर के मध्य में इसका विस्तार पाया जाता है। एशिया महाद्वीप का ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, और इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? तो इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 8580 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 7720 किलोमीटर। ठीक है, और एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल, ठीक है, और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और इसमें जनसंख्या वाले सबसे बड़े देश पाए जाते हैं, जैसे भारत, चीन है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश भी पाए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से हमारे? रूस है, चीन है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश भी हैं। और एशिया से यूरोप किसके द्वारा अलग होता है? तो यूराल पर्वत द्वारा, कैस्पियन सागर द्वारा, काला सागर द्वारा और भूमध्य सागर द्वारा। और अफ्रीका किसके द्वारा अलग होता है? लाल सागर द्वारा और बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा अफ्रीका एशिया से क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, और एशिया जो महाद्वीप है इसकी मुख्य भूमि का जो विस्तार पाया जाता है वो किस गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो इस प्रकार ये एशिया महाद्वीप की भौतिक विशेषताएं थी, और हम एशिया महाद्वीप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन कराएंगे इसी पाठ के संदर्भ में। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।